सुबह से ही बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बैंकों में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि आरबीआई और बैंकों की तरफ से दावा किया गया है कि नोट बदलने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ बैंकों में उमड़ रही है उससे पूरी आशंका है कि बैंकों के सारे इंतजाम धरे के धरे रह सकते हैं। हालांकि लोगों की सहूलियत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि बैंक शनिवार और रविवार को भी पब्लिक के लिए खुले रहेंगे। आरबीआई ने एक आदेश जारी करके बताया है कि शनिवार 12 और रविवार 13 नवंबर को बैंक खुले रहेंगे। 500 और 2000 के नए नोट आज मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन आज एटीएम बंद रहेंगे। जनता को राहत देने के लिए सड़क परिवहन मंत्री ने भी एक अच्छी पहल, एक अच्छा ऐलान किया है कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। ये कदम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए उठाया गया। और वहीं अब तस्वीर हम आपको पटना की दिखाएंगे, जहां पर बैंकों की तमाम ब्रांचों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। लोग नोट बदलने आए हैं, लेकिन उन्हें बैंकों से नोट बदलने का फॉर्म नहीं मिल रहा है। धक्का मुक्की की स्थिति जो है वो बनी हुई है। फोटो स्टेट कराने दे रहा है, बताइए फॉर्म भी खत्म हो गया, कहाँ जाएगा लोग फोटो स्टेट कराने के लिए? क्या बोल रहे हैं कि मतलब फोटो स्टेट करा के फॉर्म का फोटो स्टेट कराइए, उसके बाद ही कोई उपाय है। मोदी जी तो अच्छे काम किए, रूटीन वर्क से हट करके काम किए। उन्होंने कालाबाजारी रोकने का काम किया, आतंकवाद को पैसा मिल रहा था उसको चेक करने का कोशिश किया, लेकिन बैंक वाले यहाँ निशंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, मोरल वैल्यू नहीं है। 8 बजे से बैंक चलना था, अभी 10 बज रहा है, कोई किसी को ध्यान नहीं है, लाइन से हट करके फॉर्मा बांट रहे हैं। देखिए, सरकार ने जो फैसला किया है 500 और 1000 के नोटों का जो समाप्त करने का, ये आतंकवाद को जो वित्तीय सहायता करते हैं ये उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। जो नशे के कारोबार को बढ़ाते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं, ये उनके ऊपर प्रहार है। और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिन्होंने लूट का माल अपने घरों में रखा है, ये उनके ऊपर प्रहार है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि राहुल गांधी जी के इन सब बयानों से कांग्रेस पार्टी के जो बयान आ रहे हैं, स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि भय फैलाया जाए। यदि किसानों की बात करें तो मित्र मंत्री ने कहा है भाई किसान के ऊपर कोई इनकम टैक्स तो है नहीं, घर में पोटली से रखने से कहीं अच्छा बैंक में डाले, और अब तो कितने करोड़ों अकाउंट खुल गए हैं। तो ये भय क्यों फैला रही है कांग्रेस पार्टी? शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे काले धन की स्रोत रही है, सारे घोटाले उसके कार्यकाल में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी रूप से भय करके खुल जाए, एक मौका मिल जाए, ताकि शायद वो जो काला धन है उसे बैंकों में डालने का एक प्रयास कर ले। और तो कोई इसमें बात निकलती नहीं है। दुनिया में तारीफ है, देश में तारीफ है, जो जितने लोग जो हैं, जो ईमानदार है, खुश हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर दुखी है। करते हैं। हिंदुस्तान के किसान की अभी फसल आई है, उसके पास इसी तरह के नोट हैं। इसलिए जो किसानों के सामने जो फसल आई है और अब बिजाई करेंगे, वो खाद लेंगे, बीज लेंगे, ऐसी कई तरह की जो दिक्कत आई है, उसके बारे में मुझे मानना है कि किसान को इससे बाहर रखना चाहिए था। और जो छोटा ट्रेडर्स है, जो बहुत गरीब आदमी है, उसके लिए जरूर अफरा तफरी मची है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1-2 दिन में कोई रास्ता बनेगा। तो हाथ आ गए हैं पुराने नोट, उसको लेकर के राजनीतिक दलों के तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। नलिन कौली ने सीधे तौर पर यही बात कही है कि कांग्रेस की तरफ से जो यहां पर बयानबाजी की जा रही है, ये ऐसा लग रहा है जैसे काले कारोबार में वो खुद भी थे और इसलिए डर उन्हें है। आम लोग जो है इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, किसानों को बाहर रखने की बात भी कही गई है। किसानों को बाहर रख करके और छोटे जो व्यापारी हैं उन्हें भी बाहर रखने की बात कही गई। और अब वाराणसी का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर लोगों में नए नोट के लिए बैंकों का रुख करने का जो वो जुटे हुए हैं पूरी तरह से। हमारे संवाददाता गौरव ने भी इस अफरा तफरी का जायजा लिया है। दिनों की आर्थिक परेशानी के बाद आखिरकार आज आम जनता के लिए बैंक्स खोल दिए गए हैं, जहां पर आज वो आकर के उनके जो पुराने नोट हैं वो डिपॉजिट करके नए नोट ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम आपको बनारस के एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के अंदर का
अंदर का व्यवस्था दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा काउंटर्स बनाए गए हैं सीधे तौर पर, ताकि जो लोग यहां पर आए वो अपने नोटों को जो है, अपने जो पुराने करेंसीज हैं उनको बहुत आराम से बदल सकें, चेंज कर सकें, ताकि उनको आने वाले वक्तों में या फिर आने वाले दिनों में किसी तरीके की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ व्यवस्था के सारे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टाइमिंग जरूर 8 बजे का था, लेकिन अभी फिलहाल स्टाफ तो नहीं आया, कामकाज नहीं चालू हुआ है, लेकिन बैंक खोल दिए गए हैं। अब से कुछ ही देर में अगर बात करें 10 बजे के आसपास लगभग यहाँ पर जो कामकाज है बैंक का वो चालू हो जाए। ये अंदर का नजारा है बैंक का, किस तरीके से आज के दिन को लेकर के तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक बहुत मुख्य दिन है। 2 दिनों तक लगातार बैंक्स बंद थे, जो पुराने करेंसीज थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब जो है आज के बाद से ये वापस से कामकाज जो है चालू हो गया है। जो नए नोट आ रहे हैं उनको लोग लेकर के जा सकते हैं।